कटिहार के एसएस पब्लिक स्कूल में बच्चों ने हंगामा कर दिया। दरअसल बच्चों का आरोप था कि स्कूल में 10वीं की मान्यता ही नहीं है। इसके बाद भी बच्चों से 1200 रुपए लेकर पहले तो फॉर्म भरवाया गया, लेकिन उसके बाद जब नतीजे नहीं आए तो बच्चे हैरान रह गए। जब बच्चों ने पता किया तो हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। आज एक स्कूल को एक्सपोज करेंगे। कटिहार में स्टूडेंट्स की जिंदगी और करियर से खेलने वाला स्कूल कौन है? 10वीं का बोर्ड किसी के भी करियर का सबसे अहम बोर्ड होता है, लेकिन कटिहार के एसएस पब्लिक स्कूल ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो बच्चे पूरे साल जी जान लगाकर मेहनत करते रहे, जो बच्चे पूरी उम्र अच्छा रिजल्ट लाने और कुछ अच्छा बनने का ख्वाब संजोते रहे, उन बच्चों के सारे अरमान कैसे मटियामेट हो गए, आप खुद सुनिए। हम लोग का कौन से स्कूल में एडमिशन होगा? बोले हम लोग को कौन स्कूल में अब एडमिशन मिलेगा? कॉलेज में 45%, वो भी सीबीएसई में। सुनकर लोग हंसेंगे, वो भी तब जब ना पढ़ने वाला भी ए ग्रेड में पास हो रहा हो। ये सच है कि अब दाखिले के लिए इन बच्चों को तरसना पड़ेगा। ये भी सच है कि लुटेरा स्कूल पैसे खाने के चक्कर में और अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में इतना बड़ा पाप कर बैठा। पर इस पाप में स्कूल को क्या मिला, इसे भी समझिए। इस बार सीबीएसई ने मार्किंग का जो पैटर्न तय किया, उसमें स्कूल ने खेला कर दिया। आपको मार्किंग पैटर्न बताएं उससे पहले स्कूल के खेल के एक एक हिस्से को देखना पड़ेगा। इस स्कूल के पास सीबीएसई से अपना कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन हर जगह सीबीएसई एफिलिएशन का बोर्ड टंग गया है। स्कूल में जिन बच्चों का दाखिला होता है, उनका एडमिशन पूर्णिया के ब्राइट करियर स्कूल में भी होता है। ब्राइट करियर सीबीएसई एफिलिएटेड है और ब्राइट करियर ही इन बच्चों को सर्टिफिकेट देता है। यह खेल वैसे तो गैर कानूनी है। सीबीएसई तक शिकायत पहुंची तो एसएस पब्लिक स्कूल के साथ ब्राइट करियर स्कूल भी नप सकता है। अब मार्किंग पैटर्न को समझिए। स्कूलों को पिछले 3 साल के एवरेज रिजल्ट को बेस बनाना था, मतलब 3 साल के औसत नंबर को जोड़कर एक रिजल्ट जारी करना था। ऐसा क्यों था? उदाहरण से इसे ऐसे समझिए। अगर पिछले 3 साल में किसी स्कूल से 10 बच्चों को 95% से ऊपर का अंक मिला हो, तो इस बार के रिजल्ट में 95% या उससे ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या 9 या 10 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसी तरह 90% वालों के लिए, इसी तरह 80% वालों के लिए और इसी तरह 50% वालों के लिए ये फॉर्मूला सब पर एक समान रूप से लागू होता है। अब इसमें दूसरा खेल समझिए। एसएस पब्लिक स्कूल का सीबीएसई से एफिलिएशन नहीं है, इसलिए स्कूल पूर्णिया के ब्राइट करियर स्कूल से बच्चों का फॉर्म भरवाता है। इस बार के रजिस्ट्रेशन में 1200 रुपए लिए गए। अब ब्राइट करियर स्कूल को अपना भी रिजल्ट बेहतर दिखाना था और एसएस पब्लिक स्कूल का भी। तो ऐसी हालत में एसएस पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों या करीबियों का नाम आगे बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि जो सच में 90% के हकदार थे, उन्हें 45% आया और जो 45% के हकदार थे, वो 90% लाकर खुश हैं। इसमें जब हम लोगों ने स्कूल से पूछा यहाँ, तो स्कूल आंसरेबल नहीं है कि क्यों आया। हम जब बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि हम लोग प्रॉपर एक बेसिस पे मार्क्स भेजे हैं। इन्होंने एक शीट दिखाई जिसमें सारे बच्चों का 80, 90 ऐसे मार्क्स था। पहली बात तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने मार्क्स ये भेजे हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपको भेजना होता तो आप प्री बोर्ड्स के बेसिस पे भेज सकते थे। दूसरी बात कि मैं मांग रहा हूँ इनसे कि आपने जो लिस्ट भेजी है स्कूल को, ब्राइट करियर को, दिस स्कूल इज टैग्ड विद ब्राइट करियर इंग्लिश पूर्णिया ना, ब्राइट करियर स्कूल। तो ये चीज़ नहीं मान देने के लिए तैयार हैं कि भाई हमने ये प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि ये मार्क्स हम लोगों ने ब्राइट करियर को भेजा है, ठीक है। और ब्राइट करियर से जब मैं उससे बात, ब्राइट करियर में जो भी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उनसे बात करी। वो कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड का रूल आया था कि 40 से 50% मार्क्स किसी को देना है, किसी बच्चों को 60 to 80 देना है, ऐसे करके वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये एक ईमेल बनाओ आप इस चीज़ का और आप किसी स्कूल को भेजो जिससे हम लोगों को मिल सके कि हाँ प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया, तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड को क्लेम करेंगे। बट वो फ़ोन कट कर दिया, उन्होंने बात नहीं की। टाइप का स्टूडेंट है, उस टाइप का एकदम मार्क्स नहीं दिया गया है और हम लोग इस स्कूल में थे और किस बेसिस पे दिया गया मार्क्स वो भी हम लोग कुछ नहीं बताया गया है और फीस सब कुछ हम लोग यहाँ से किए और अभी जब बोलने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे जाओ? वो बोल रहे हैं ब्राइट करियर जाने के लिए।
तो हम लोग नहीं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग सब कुछ ये एसएस पब्लिक स्कूल किया। और सर वो मतलब टॉप 10 में किसका मार्क्स दिया गया है वो भी हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। तो अब चाहिए कि अगर इक्वल, जैसे कि सारे स्टूडेंट है क्लास में, तो सबका इक्वल मार्क्स क्यों नहीं आया, किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों आया? क्योंकि सर इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि स्कूल तो मार्क्स सेम भेजेगी ना, किसी का ज़्यादा भेज दे किसी का कम भेज, जो रिलेशन में वो लोग का ज़्यादा भेज दिया गया और जो रिलेशन में नहीं वो लोग का कम भेज दिया गया। अगर पैसा खा के, जो पता नहीं हम लोग को कुछ क्या है पता, अगर हम लोग स्कूल से बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है मैनेजमेंट का गलती है, मैनेजमेंट का गलती है। तो हम लोग किससे पूछें? सर लोग से ही ना पूछेंगे, टीचर लोग से ही पूछेंगे, और टीचर लोग आंसर दे नहीं रहे हैं तो हम लोग कब तक बोले? हम लोग को कौन स्कूल में अब एडमिशन मिलेगा? कॉलेज में सिर्फ 12,000, हम लोग को लिस्ट भी नहीं दिखाया जा रहा है ना कुछ आंसर, मतलब ये कुछ बोलेगा तब तो हम लोग अपने पेरेंट्स को जवाब देंगे। हम लोग से तो सब पूछा जा रहा है कि कितना मार्क्स आया नहीं आया। अगर अब भी नहीं समझे तो इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। माना कि पिछले 3 सालों के औसत रिजल्ट को निकालकर ब्राइट करियर स्कूल से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ज्यादा अंक मिले। हो सकता है कि इन 100 बच्चों में कुछ बच्चे एसएस पब्लिक स्कूल के भी हों। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइट करियर स्कूल ने एसएस पब्लिक स्कूल से बच्चों की लिस्ट मांगी और बच्चों की लिस्ट में एसएस पब्लिक स्कूल ने ही खेला कर दिया। बता रहे हैं कि हम लोग को किस पैटर्न पे मार्क्स दिए, या 9 के बेसिस पे दिए हैं या 10 का प्री बोर्ड पे दिए, और स्कूल हम लोग को कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग का क्या भेजा गया वहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं, और मतलब कि एडिट किया हुआ सर लोग को दिखा रहे हैं, स्टूडेंट को दिखाई नहीं, कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे हैं। और हम लोग जो प्री बोर्ड में बोला गया है मतलब कि आएगा उसके बेसिस पे एग्जाम पर नंबर आएगा, हम लोग को उस पर तो आया ही नहीं है। प्री बोर्ड में आ रहा है सर 77, 78, 80 प्लस जा रहा है और इसमें 65 दिया गया को। जैसे प्री बोर्ड दिया गया तो हम लोग को उस बेसिक के अकॉर्डिंग तो मार्क्स देना चाहिए था ना, हम लोग को उस बेसिस पे मार्क्स दिया नहीं गया और बताया भी नहीं गया कि किस बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं हम लोग को। और जैसे कि हम लोग का प्री बोर्ड पे मार्क्स आया गया उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग का मार्क्स नहीं भेजा गया वहाँ पे। हम लोग बोले कि हम लोग को दिखाइए एटलीस्ट कि हम लोग देख के सेटिस्फाइड तो कर सके कि हम लोग को कितना मार्क्स आप दिए हैं। वो आप ब्राइट करियर जो दिया है उस पर हम लोग को तो मिल गया, लेकिन आप तो हम लोग दिखाए कि आप हम लोग के नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितना भेजे हैं। यहाँ पे किसी को नहीं दिखाया। यहाँ पे टॉपर जो हम लोग के क्लास की है उसको 70% पर लाके अटका दिया गया और जो हम लोग से पीछे है उसको 80%, 90% दिया गया है। मतलब यहाँ पे साफ रिश्तेदारी निभाई गई क्योंकि सर से रिलेटिव है वो। सिर्फ उम्मीदें नहीं टूटी हैं, करियर बनाने का जो अच्छा खासा सपना था वो भी चकनाचूर हो चुका है। आगे की जिंदगी के लिए अब भगवान से ही बस दुआएं मांगी जा रही है। केबीसी न्यूज के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।